साई संजीवनी में हर साल हजारों पेशेंट आते हैं अपनी किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट करवाने। पेशेंट अक्सर पोटेशियम को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, बट एक डॉक्टर के नज़रिए से पोटेशियम बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। किडनी फेलियर पेशेंट को अपनी बॉडी के अंदर पोटेशियम को कंट्रोल करने के लिए साई संजीवनी से काफ़ी टाइप की वेजिटेबल्स के बारे में बताया जाता है। गुड़ सारे के सारे किडनी फेलियर पेशेंट को मना किया जाता है कि आपने नहीं लेना। पेशेंट वो गलती ना करे जो दूसरा पेशेंट कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़ के बारे में कि जो गुड़ होता है, जिसे जैगरी भी कहा जाता है, जो कि शक्कर के नाम से भी जाना जाता है, वो एक किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए क्यों खतरनाक होता है, क्यों वो डेंजरस होता है। साई संजीवनी में हर साल हजारों पेशेंट आते हैं अपनी किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट करवाने, और उन पेशेंट्स में से कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसी गलती करते हैं जो हम चाहते हैं कि बाकी पेशेंट ना करें, और उनमें से एक है गुड़ का इंटेक करना। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट गुड़ का इंटेक करता है तो उसकी रिपोर्ट्स के अंदर पोटेशियम को बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देखा जाता है। पेशेंट अक्सर पोटेशियम को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, बट एक डॉक्टर के नज़रिए से पोटेशियम बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। पोटेशियम जो चीज़ होती है हमारी मसल्स को ताकत देने वाली होती है, हमारी मसल्स को पावर देती है, मगर अगर इसके लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ये 5 को क्रॉस कर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो पेशेंट के लिए खतरनाक कंडीशन तैयार होती है। ये मसल्स में फटीग, थकावट पैदा करना शुरू करता है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है, दिल है, वो भी मसल्स का बना हुआ होता है। तो बढ़ते हुए पोटेशियम का सबसे बुरा इम्पैक्ट आपके हार्ट पर पड़ता है, क्योंकि पेशेंट को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए पेशेंट को अगर लेवल 7+ है तो पेशेंट को एकदम डायलिसिस एडवाइस कर दिया जाता है। तो हमें इस पोटेशियम को कंट्रोल करने के लिए जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो दूसरे पेशेंट करते हैं, वो आपने नहीं करनी। तो इसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को अपनी बॉडी के अंदर पोटेशियम को कंट्रोल करने के लिए साई संजीवनी से काफ़ी टाइप की वेजिटेबल्स के बारे में बताया जाता है कि आपने कोई भी जड़ वाली सब्जी नहीं खानी, जैसे आलू, शकरकंदी, अरवी, जिमीकंद, जो भी सब्जी जमीन के नीचे लगती है, इनके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, ये आपने नहीं खाना। इसी तरह से जितनी भी पत्तेदार सब्जी होती है, पालक, बथुआ, मेथी, धनिया, सरसों, अपना पुदीना, इनके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। इस वजह से ये जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ये भी पेशेंट को मना कर दी जाती है। जो सब्जी फल की तरह लगती है किसी पेड़ पे, पौधे पे, बेल पे, वो एक किडनी फेलियर का पेशेंट ले सकता है, क्योंकि उसमें नेचुरल अमाउंट में ही पोटेशियम की मात्रा कम होती है। चाहे वो टमाटर हो, बैगन हो, घिया, तोरी, परवल, पेठा, करेला, जो भी सब्जी लग रही है, वो सारी की सारी सब्जियां ले सकते हैं, पेशेंट खा सकता है। अब फ्रूट्स पर आते हैं। फ्रूट्स में देखते हैं कौन सी फ्रूट्स आपने खाने होते हैं और कौन से नहीं खाने होते। तो फ्रूट्स को कंट्रोल करने के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ कि हमने केला, कीवी, एवोकाडो, ड्राई फ्रूट्स, खजूर या फिर कोकोनट वाटर नहीं लेना होता है, क्योंकि इनमें नेचुरल अमाउंट में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। हमने बाकी जो फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे किडनी फेलियर का पेशेंट खा सकते हैं, बट उसकी जो अमाउंट है वो है 1 कप, यानी 1 कप फ्रूट आप ले सकते हो, यानी 1 सेब ले सकते हो, या 1 कप पपीता ले सकते हो, 1 कप पाइनएप्पल ले सकते हो, 1 कप मैंगो ले सकते हो। तो जो उसकी अमाउंट है दैट इज़ 1 कप। अगर पेशेंट इसी को फॉलो करता है तो बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का पोटेशियम एक्यूमुलेट नहीं होता और पेशेंट को दिक्कत नहीं होती। मगर गुड़ पर आते हैं तो गुड़ क्या होता है कि आपने जो क्वांटिटी थी जो फ्रूट की थी वो थी 1 कप, मगर आपने 1 कप गन्ने का जूस नहीं निकाला था, आपने पूरे गन्ने का जूस निकाला, उसे और कंसंट्रेट किया, और इतनी सी अमाउंट के अंदर पूरे गन्ने के अंदर जितना भी पोटेशियम था आप अपनी बॉडी के अंदर ले गए। क्योंकि ये जो होती है एक्सट्रैक्ट फॉर्म में होती है, एक कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है गन्ने की, जिसकी वजह से आपका जो पोटेशियम है सडन रेस कर जाता है और पेशेंट की जो कंडीशन है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि गुड़ के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि जो पूरी अमाउंट है वो कंसंट्रेट होकर है, इसी वजह से गुड़ सारे के सारे किडनी फेलियर पेशेंट को मना किया जाता है कि आपने नहीं लेना। जो पेशेंट इस बात को फॉलो कर लेता है, समझ लेता है, वो अपनी कंडीशन को बहुत आराम से नॉन कॉम्प्लिकेटेड बनाए रखता है। मगर जो पेशेंट फॉलो नहीं करते उनको अपने हाई पोटेशियम की तरह एक दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर गुड़ और गुड़ की बनी हुई आइटमें नहीं इनटेक करनी। आप जो वाइट शुगर होती है, रिफाइंड शुगर होती है, उसकी बनी हुई आइटम यूज़ कर सकते हैं अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आपने इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि गुड़ आपने नहीं खाना। गुड़ खाएंगे तो आपका पोटेशियम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो बाकी पेशेंट्स करते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि बाकी पेशेंट तक भी पहुंचे वो बात, और वो पेशेंट वो गलती ना करे जो दूसरा पेशेंट कर रहा है। इससे हमें सीखने का मौका मिलता है, अपने में सुधार करने का मौका मिलता है, और अपनी कंडीशन को स्टेबल, नॉन कॉम्प्लिकेटेड बनाए रखने का मौका मिलता है। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ किडनी फेलियर पेशेंट्स की रिपोर्ट्स भी देखिए और उनकी इंटरव्यूज़ भी देखिए, जिससे आपको जज करना आसान हो जाएगा कि साई संजीवनी किडनी फेलियर की फील्ड में क्या कर रहा है।
दिक्कत आपको किडनी की दिक्कत कब शुरू हुई, कब पता लगा? 2017 से। 2017 में पता लगा। और मेरे को ये पता ऐसे चला पैरों में जब सूजन ज़्यादा होने लगी, तब डॉक्टर को दिखाया। तब डॉक्टर दिखाने के बाद मुझे पता चला कि मेरा क्रिएटिन बढ़ा हुआ है। अच्छा। तो फिर हम साईं संजीवनी आए, वहाँ हमने दिखाया उनको। 2 मंथ्स की दवाई मैंने ली। मेरा क्रिएटिन था 4.33। अच्छा, अब कितना है? अब कितना था? 2.9 आ गया। यूरिया कितना था? यूरिया 76। अब कितना है? 67। अच्छा, 67। तो अब 2 मंथ्स के अंदर अपनी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस नजर आए? ये है कि पहले थक जाती थी काम करते हुए, अब बिल्कुल थकावट महसूस बिल्कुल नहीं होती है। रेगुलर जो डेली जो काम होता है वो मैं सारा कर लेती हूँ, बिल्कुल मेरे को ऐसा महसूस नहीं होता। पैरों में जो सूजन था वो बहुत बिल्कुल नहीं है अभी भी। थोड़ा चेहरे पे ये कहते हैं मेरे को, थोड़ा चेहरे पे थोड़ा बहुत है, लेकिन वैसे कुछ भी मेरे को ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। डॉक्टर्स ने क्या बोला था आपको? डॉक्टर्स ने जो दवाई दी थी मैं उसी बेस पे चल रही थी और उससे मेरा काफ़ी कम हो गया है। नहीं, साइंस इंजीनियरिंग में कम हुआ ना? हाँ जी। एलोपैथिक मेडिसिन दिखा रहे थे पहले? वहाँ जो दोनों ने दवाई दी थी वो तो पूरा पेज भर के दवाई दिया था। अच्छा। उसको खाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल फर्क नहीं आया। डायलिसिस के लिए बोल दिया था? नहीं, डायलिसिस के लिए एक तरीके से बोल रखा था। हाँ, उन्होंने लास्ट यही बोला था कि यही, इससे ज्यादा कम होने वाला है ही नहीं है। अच्छा। आपका यही रहेगा। और जब मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा कि ये क्या यही रहेगा या बढ़ेगा, तो उन्होंने ये बोला था बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अच्छा। ये चीज जरूर उन्होंने बोला, कोशिश भी नहीं की उन्होंने। और पूरा मतलब इतने सारी दवाई लिख के दिया था, दवाई खा खा के मैं परेशान हो गई थी। मैंने सोचा चलो 1 महीने खा के देख लेते हैं, शायद कम हो जाए। तो आपने रिपोर्ट देखी, इंटरव्यूज देखे और ये भी जाना कि गुड़ क्यों खतरनाक होता है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साईं संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे भी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।